सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जिसका नाम है इन फिजिक्स। और मैं हूं आपका टीचर नकुल। और कल हमने एक नई जर्नी, एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करा था जिसका नाम था कंप्यूटर साइंस। और उसमें भी हमने क्या स्टार्ट करा था? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट करा था। और कल तक हमने जितनी चीज़ें भी पढ़ी थी, उम्मीद करता हूँ वो आपको बिल्कुल समझ में आई होगी, क्योंकि हमने बहुत ही बेसिक, बिल्कुल जीरो जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल शून्य से स्टार्ट करी है पाइथन को, ताकि जिसको कुछ भी नहीं आता, गधे से गधा बच्चा भी इजीली उस लैंग्वेज को समझ सके, अपने दिमाग में फिट कर सके। तो आज का हमारा जो नया टॉपिक है, जहां से हमने कल वीडियो छोड़ी है, वहीं से बस उसके आगे का एक अपग्रेड टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट। अब देखो यार, मैंने थोड़ा बहुत कल वेरिएबल के बारे में वीडियो में बताया था कि वेरिएबल क्या होते हैं। इट इज़ लाइक अ कंटेनर जो केवल और केवल मेमोरी के अंदर एक किसी डेटा को या किसी वैल्यू को या किसी डिजिट को स्टोर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्टोर कर रहे हैं। तो वैसे ही आज हम थोड़ा इसको इन डेप्थ में पढ़ेंगे। आ रही है बात समझ? इन डेप्थ में पढ़ेंगे, समझ रहे हो? चलिए, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ कर देना भाई, जरूरत ना पड़े बोलने की बार बार, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट। अब भाई थोड़ा बहुत वेरिएबल की नॉलेज तो है हमको, बट तब भी एक बारी पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है देखो, वेरिएबल इज अ नेम, वेरिएबल इज अ नेम स्लैश लेबल, यानी कि वेरिएबल कुछ नहीं है, केवल एक नाम है। आप एक लेबलिंग कर रहे हो किसी भी चीज को। आ रही है बात समझ? विच इज यूज्ड टू रेफर मेमोरी लोकेशन, जो मेमोरी के अंदर कुछ लोकेशन को रेफर कर रहा है, किसी मेमोरी के अंदर लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, लोकेट कर रहा है। आ रही है मेरी बात समझ? वह वेरिएबल कहलाता है। सिंपल सी बात है भाई। वेरिएबल आर ऑल्सो कंसीडर्ड एज कंटेनर इन अ मेमोरी। तो भैया ये क्या होते हैं? इनको हम मेमोरी के अंदर कंटेनर भी बोलते हैं। अब भैया क्यों कंटेनर बोलते हैं? क्योंकि मैंने कल बताया था ना भाई, ये कुछ ना कुछ वैल्यू, कुछ ना कुछ डिजिट डेटा को स्टोर कर रहे हैं अपने अंदर। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज कंटेनर। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, थोड़ा आसानी से समझ में आएगा। मैंने एक ए नाम का वेरिएबल बनाया। अब आपकी मर्जी, आप वेरिएबल कैसा भी बनाओ, बट कल हम लोगों ने आइडेंटिफायर के अंदर पढ़ा था 5 रूल्स के बारे में। उनको ध्यान में रख के बनाना, वरना एरर ऐसा आएगा ढूंढ भी नहीं पाओगे। चलिए, पहला हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है ए के अंदर मैंने एक वैल्यू को स्टोर करा जिसका नाम है दीपांशु। क्या नाम है? दीपांशु। ठीक है भाई, अच्छी बात है। देन मैंने अपने ही मर्जी से क्या करा, एक और वेरिएबल बना लिया बी, और उसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया तिवारी। तो भैया हम जोन सा भी वेरिएबल बनाए, हम उसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, एनी वैल्यू। क्या? एनी वैल्यू, बिल्कुल सही। बट उसका भी एक तरीका होता है, अगर आप डबल कोटेशन मार्क, क्या डबल कोटेशन या फिर सिंगल कोटेशन का इस्तेमाल करके उसके बीच में कुछ चीज लिखोगे तो ही वो चीज वैलिड मानी जाएगी, अनटिल अनलेस एरर आ जाएगा। ये भी पाइथन के अंदर एक इनबिल्ट रूल है कि भैया कुछ भी चीज आपको वेरिएबल में स्टोर करानी है तो आपको डबल कोटेशन मार्क या सिंगल कोटेशन मार्क उसमें स्टोर करना पड़ेगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ये डबल कोटेशन क्यों लगाते हैं, सिंगल कोटेशन क्यों लगाते हैं, क्या नीड है लगाने की, धीरे धीरे पढ़ेंगे। पर पहली बात, आपको वेरिएबल का कंसेप्ट समझ में आया? ये एक कंटेनर है, जिसके अंदर मैंने दीपांशु नाम की वैल्यू को स्टोर कर दिया। क्या कर दिया? स्टोर कर दिया। और यह एक दूसरा कंटेनर है बी नाम का, जिसके अंदर हमने तिवारी नाम की वैल्यू को स्टोर कर दिया। इसका मतलब है कि जो मेरा ए नाम का कंटेनर है वो आज से दीपांशु के नाम, और जो बी नाम का कंटेनर है वो आज से तिवारी के नाम। चलिए, अगर आपको इतनी बात वेरिएबल के बारे में समझ में आ गई है तो उसी के आगे एक छोटी सी चीज लिखी है असाइनमेंट। क्या लिखी है? असाइनमेंट। अभी असाइनमेंट का मतलब क्या है? वेरिएबल समझ में आ गई। असाइनमेंट का बहुत ही सिंपल सरल भाषा के अंदर बताऊं तो ये दीपांशु नाम की ये जो वैल्यू है, ये मैंने ए को असाइन कर दी। ये मैंने क्या कर दी भाई? ए को असाइन कर दी। ये मैंने ए को क्या कर दी? असाइन कर दी। किस किस को मेरी बात समझ में आ रही है?
आ रही है कि भैया मैंने दीपांशु नाम की वैल्यू को ए को दे दिया, तिवारी नाम की वैल्यू को बी के नाम कर दिया। वेरिएबल का कंसेप्ट समझ में आया? समझ में आया ना भाई? चलिए, अगर वेरिएबल समझ में आ गया, असाइनमेंट भी समझ में आ गया, तो आगे अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मल्टीपल असाइनमेंट का। अब भाई असाइनमेंट तो समझ में आ गया सर, कि किसी भी वैल्यू को आपने एक वेरिएबल के नाम कर दिया। आ रही है बात समझ? किसी वैल्यू को एक वेरिएबल के नाम कर दिया। बट ये नहीं वाला क्या है मल्टीपल असाइनमेंट? ये नहीं वाला क्या है? अरे कुछ नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इसके होते हैं दो पार्ट, यानी कि इसको आप दो वेज के अंदर कर सकते हो। तरीके दो हैं, एक ही काम को करने के दो तरीके हैं हमारे पास, तो हम दोनों को ही पढ़ेंगे। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों ही सही है। आ रही है बात समझ? सबसे पहला तरीका जो हमारा होता है वो होता है असाइनिंग सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल, यानी कि हम टाइम बचाने के लिए, अपना समय बचाने के लिए एक ही वैल्यू को अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। एक ही वैल्यू को अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि अब यहां देखो, ए बी के इक्वल है। क्या है भाई? ए बी के इक्वल, बी किसके इक्वल है? सी के इक्वल, और सी किसके इक्वल है? 10 के इक्वल। तो ये तो सिंपल मैथमेटिक्स में पढ़ा ही होगा भैया कि भैया अगर ए बी के इक्वल है, ए बी सी के इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली ए के इक्वल ये हो गया, और ये 10 है, तो ये सारी की सारी वैल्यू जो 10 है ये ईच वेरिएबल को असाइन कर दी, असाइन कर दी। आ रही है मेरी बात समझ? इसलिए हम इसको बोलते हैं कि हम इसके अंदर एक ही अलग अलग वेरिएबल के अंदर हम एक ही वैल्यू को असाइन उसके नाम कर देते हैं। चलिए अगला तरीका जान लेते हैं। अगला तरीका क्या है? अगला तरीका है असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज, यानी कि इस भाई वैल्यू मल्टीपल है और वेरिएबल भी मल्टीपल हैं। क्या है भाई? अलग अलग वेरिएबल और अलग अलग वैल्यूज हैं। अब इसे कितने स्टोर करेंगे? बड़ा ही आसान सा काम है भाई। देखो, मैंने पहले ए नाम का वेरिएबल लिया, बी नाम का वेरिएबल लिया, सी नाम का वेरिएबल लिया। इनके बीच में मैंने डिस्टिंग्विश करने के लिए एक एक कॉमा जरूर डाल दिया, क्योंकि भैया ए बी सी एक साथ नहीं है। मैंने कल बताया था कि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, भैया बताना पड़ेगा क्या कर रहे हो। आ रही मेरी बात समझ? तो बीच में मैंने कॉमा लगा दिया, यानी कि ए एक अलग कंटेनर है, बी एक अलग कंटेनर है, और सी भी एक अलग कंटेनर है। आ रही है बात समझ? और मैंने इज इक्वल टू का मतलब असाइन कर रहा हूं वैल्यू, डाल रहा हूं वैल्यू। आ रही है बात समझ? सबसे पहली वैल्यू में डाल रहा हूं 10, दूसरी डाल रहा हूं 20, तीसरी डाल रहा हूं 30। अब पाइथन भले केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, बट वो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि उसके अंदर खुद के बिल्ट इन बहुत सारे मॉड्यूल हैं, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, खुद की अकल है उसके पास। आ रही है बात समझ? तो वो खुद समझ जाएगा कि जो मेरी पहली वैल्यू 10 है वो जाएगी मेरे ए कंटेनर में, जो मेरी दूसरी वैल्यू 20 है वो जाएगी मेरी बी कंटेनर में, और जो मेरी तीसरी वैल्यू 30 है वो जाएगी मेरे सी कंटेनर के अंदर। आ रही है मेरी बात समझ? आ रही है ना भाई? ठीक है, अगर आ रही हो तो अगले टॉपिक पे चलते हैं। लिखा हुआ है यू कैन असाइन मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल, गलती से यहाँ पे ऑपरेटर लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ी बहुत प्रिंटिंग में मिस्टेक हो जाती है, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, माफ करिएगा। आगे चलते हैं। अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां से 2 नंबर का एक क्वेश्चन बनने के 101% चांसेस हैं। कितने चांस हैं? 101%। चलिए, पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने के साथ साथ केस सेंसिटिव भी है, मानते हो इस बात? मानते हो भाई? बिल्कुल। बट उसके साथ वो एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। अब इसका मतलब क्या है? डायनेमिकली टाइप का मतलब क्या है? समझ लेते हैं क्या है, क्या दिक्कत है। अ वेरिएबल पॉइंटिंग टू अ वैल्यू ऑफ अ सर्टेन टाइप कैन बी चेंज टू डिफरेंट टाइप, दिस इज कॉल्ड डायनेमिक टाइपिंग। यानी कि अगर आपने एक वेरिएबल लिया ए नाम का, उसमें 10 वैल्यू को स्टोर कर दिया, फिर आपने उसको प्रिंट कर दिया, तो आपको आउटपुट में आएगा 10, क्योंकि आपने स्टोर क्या करा है? 10 करा है, तो आउटपुट में भी क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। 10 आ रहा है, क्या दिक्कत है? बट फिर से मैंने सेम कंटेनर ले लिया, फिर से मैंने उसमें हेलो डाल दिया, अब एक नई चीज डाल दी। पहले 10 था, अब मैंने क्या डाल दिया? उसमें हेलो डाल दिया, और फिर मैंने प्रिंट करा, और फिर मैं क्या देख रहा हूं कि नीचे मेरे को हेलो मिल रहा है।
ऐसा क्यों भाई, एक ही कंटेनर में दो वैल्यू, एक ही कंटेनर में दो वैल्यू? अरे भाई हो सकती है, क्योंकि ये डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। अगर आपने जिंदगी में पहले सी प्लस पढ़ी है या फिर सी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि ये सी प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट, तीनों की तीनों लैंग्वेज स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज हैं। कैसी लैंग्वेज है? स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। यानी कि अगर आपने इसमें एक वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर कर दी तो आप दोबारा उस वेरिएबल का यूज नहीं कर सकते, आप दोबारा उस वेरिएबल का यूज नहीं कर सकते। बट इन पाइथन इट इज अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, इट इज अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। इसका मतलब है अगर आपने एक वैल्यू को स्टोर करा, उसको प्रिंट करा दिया और उसके बाद आपका आउटपुट में मिल गया, अब इसका मतलब है कंटेनर के अंदर से वो वैल्यू हो चुकी है गायब, डीकंस्ट्रक्ट हो चुकी है वैल्यू। क्या हो चुकी है? डीकंस्ट्रक्ट। अब आप चाहो तो उस वेरिएबल को दोबारा भी यूज कर सकते हो, जैसे कि यहां करा हुआ है हमने। दोबारा ए के अंदर हेलो डाल दिया, इस बारी प्रिंट भी हो गया हेलो, कोई एरर नहीं आया। वाह भाई बहुत बढ़िया चीज है। दैट्स वाई पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। ऑन एन एवरेज अगर मैं आपको बताऊं तो भैया एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है इससे, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। ये एग्जाम्पल भी टेप के आ जाना, 2 नंबर हाथ में दे रहा हूं, बिल्कुल ला रही है बात समझ। चलिए इतना समझ में आ गया तो आगे टॉपिक पे चलते हैं। अब हमारा जो टॉपिक कल से छूटा था, कल हम टोकन पढ़ रहे थे, टोकन के हमने कुछ पार्ट देखे थे, 2 पार्ट पढ़ चुके थे। कौन कौन से भाई? हम कीवर्ड पढ़ चुके थे। कीवर्ड क्या है? कुछ रिजर्व्ड वर्ड है पाइथन के अंदर जो इनबिल्ट दे रखे हैं जिसके डेवलपर ने। उसके बाद हमने आइडेंटिफायर को पढ़ा था, उसके रूल्स पढ़े थे। अब हम लोग पहुंचे हैं हमारी तीसरी मंजिल जिसका नाम है लिटरल्स या फिर वैल्यूज। अब ये क्या नई चीज है? इट इज एज इजी एज आप लोगों ने कीवर्ड पढ़ा, आपने आइडेंटिफायर पढ़ा, सेम उसकी तरह ही इजी आपके लिटरल्स भी होते हैं। चलिए जानते हैं क्या होते हैं लिटरल्स या फिर वैल्यूज। आर ऑफन राइट्स एज कांस्टेंट वैल्यूज। भैया लिटरल कुछ नहीं है, अगर आपने कुछ कंटेनर के अंदर स्टोर करा तो वह कांस्टेंट हो गया। वह क्या हो गया? कांस्टेंट। कांस्टेंट वैल्यूज को लिटरल्स कहा जाता है। आ रही है बात समझ? एंड डेटा आइटम्स दैट हैव फिक्स्ड वैल्यू, और उनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है। ऑब्वियस सी बात है, 10 डालोगे तो 10 ही तो आउटपुट में आएगा, 11 तो आएगा नहीं आउटपुट के अंदर। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आ गई तो पाइथन के अंदर 4 प्रकार के लिटरल्स होते हैं। क्या होते हैं? 4 प्रकार के लिटरल्स होते हैं। हम इन चारों लिटरल्स को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, और यहां से भी एग्जाम में कई बार 1, 2 या एक बार तो 3 नंबर का भी क्वेश्चन आया था कि डिफाइन लिटरल्स विद एग्जाम्पल्स, और पूरा 3 नंबर में उसको उधेड़ के आना था। तो जितना भी चीज लिखवा रहा हूं पेन कॉपी में लिखते रहना, नोट्स बनाते रहना, ऐसे देखोगे तो 4 दिन बाद सीएस भूल जाओगे। चलिए आगे चलते हैं। पाइथन के अंदर क्या है? कई प्रकार के, कई तो नहीं, मेजरली 4 प्रकार के आपको लिटरल्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला कौन सा है? स्ट्रिंग लिटरल्स। सबसे पहला कौन सा है? स्ट्रिंग लिटरल्स। देन नेक्स्ट इज अ न्यूमेरिक लिटरल्स, नेक्स्ट Boolean literals, and the last one is special literal none। और यहां से मेरी तरफ से 101% 1 नंबर का MCQ लिख लो। आ रही है बात समझ? चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। सबसे पहला लिटरल कौन सा है हमारा? स्ट्रिंग लिटरल्स। कौन सा है भाई? स्ट्रिंग लिटरल्स। थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में कि क्या होता है क्या नहीं होता। अ टेक्स्ट इनक्लोज्ड इन डबल और सिंगल कोटेशन मार्क्स आर कंसीडर्ड एज स्ट्रिंग। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन, अब वो यहां पर आ गया। मैंने कहा था ना आगे बताऊंगा, यहां पढ़ो आराम से। अब देखो, यानी कि कोई भी टेक्स्ट जो कि डबल कोटेशन के अंदर लिखा है या चाहे सिंगल कोटेशन के अंदर लिखा है, इनके बीच में लिखे जाने वाला कोई भी आइटम हो, कोई भी डेटा आइटम हो, कोई भी वैल्यू हो, कुछ भी डेटा इंफॉर्मेशन कुछ भी लिखी हो, वो क्या है आपके लिए? वो स्ट्रिंग डेटा टाइप है, वो स्ट्रिंग है। क्या है वो? आपकी स्ट्रिंग है। आ रही है बात समझ? देखिए एग्जांपल में मैंने एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया। मैंने क्या बनाया? एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया। उसके अंदर मैंने दीपांशु नाम की वैल्यू को असाइन कर दिया। मैंने क्या कर दिया? दीपांशु नाम की वैल्यू को असाइन कर दिया। अगला मैंने एक और वेरिएबल बनाया जिसका नाम था क्लास। इसका नाम क्या था? क्लास।
अब क्लास के अंदर मैंने क्या करा, भाई दीपांशु नाम कोई लड़का है 12वीं के अंदर पढ़ता होगा, तो मैंने 12वीं उठाकर यानी कि 12th जो डेटा है वो मैंने क्लास नाम के वेरिएबल के अंदर डाल दिया। चलिए अब मुझे मेरा आउटपुट क्या मिला, जैसे ही मैंने प्रिंट करा नेम तो मुझे मिला दीपांशु, जैसे ही मैंने प्रिंट करा क्लास तो मुझे मिला 12th, क्या मिला 12th। इसका मतलब है कि स्ट्रिंग लिटरल्स वो लिटरल है जिसको हम सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन के अंदर, सिंगल कोटेशन या फिर डबल कोटेशन के अंदर हम इनको लिखते हैं। और ये पाइथन के अंदर भाई प्रिंट भी तभी होगी अनटिल एंड अनलेस एरर मिलेगा ही मिलेगा। आ रही है मेरी बात समझ? इतनी स्ट्रिंग क्या होती हैं, जो भी चीजें सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन के अंदर लिखी जा रही हैं, बीच में लिखी जा रही हैं, वे सब स्ट्रिंग कहलाती हैं। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, तो अगले लिटरल पे चलते हैं। उसके बाद है कि स्ट्रिंग कितनी प्रकार की होती हैं। अच्छा ये टॉपिक अगर आप देखो तो है बड़ा ही आसान, बट थोड़ा सा एग्जाम में घुमा के देते हैं, तो जरा समझने की कोशिश करना इसके अंदर। आ रही है बात समझ? यह आपको आपकी कोडिंग के वर्क में भी काम आएगा, जो कि हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे, प्रैक्टिकल वर्क शुरू करेंगे भैया, थ्योरी पढ़ के पाइथन नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए तो पहला जो टाइप है स्ट्रिंग लिटरल का वो है सिंगल लाइन स्ट्रिंग। वो क्या है? सिंगल लाइन स्ट्रिंग। यानी कि अगर आप देखो यहां पे, तो यहां पे क्या हो रहा है, एक ही लाइन में स्ट्रिंग लिखी है, एक ही लाइन में दीपांशु एक ही लाइन में लिखा है, दो लाइन में नहीं आ रहा दीपांशु, एक ही लाइन में लिखा हुआ है दीपांशु। इसे हम कहते हैं सिंगल लाइन स्ट्रिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल लाइन स्ट्रिंग। आ रही है मेरी बात समझ? द स्ट्रिंग्स दैट क्रिएटेड बाय एनक्लोजिंग टेक्स्ट इन सिंगल कोट, या तो सिंगल कोट में हो या फिर किस में हो, डबल कोट में हो, डबल कोटेशन मार्क में हो, आर नॉर्मली सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स, वह सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स कहलाती हैं। दीज टाइप ऑफ स्ट्रिंग्स मस्ट टर्मिनेटेड विद इन सिंगल लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर एक ही लाइन की स्ट्रिंग है तो भैया आप डबल कोटेशन लगाओ चाहे सिंगल कोटेशन लगाओ, की फर्क पैदा है, 2 मिनट में वो प्रिंट हो जाएगी। बट अगर कहानी बिगड़ेगी, एक से ज्यादा लाइन हुई तो क्या होगा? अगर एक से ज्यादा लाइन हुई और सिंगल और डबल कोटेशन मार्क लगा दिया तो भैया एरर 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 एरर। चलिए अब उस एरर को सॉल्व कैसे करें, उसका भी इलाज है हमारे पास। अगला है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। क्या है हमारे पास? मल्टी लाइन स्ट्रिंग। चलिए क्या होता है ये, कभी कभी क्या होता है भैया, हमको स्टोर करनी होती है थोड़ी बड़ा डेटा, थोड़ी सी बड़ी चीजें स्टोर करनी है, मल्टीपल लाइन स्टोर करनी है, ठीक है, कि भैया माय नेम इज नकुल, आई एम देयर, आई एम देयर, आई एम हियर, ये सब चीजें, बहुत चीजें स्टोर करनी है हमको। अरे ये बात समझ? तो उस समय ये सेंस नहीं लगेगा, ये एल्गोरिथम नहीं लगेगा सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन का। तब आपको क्या यूज करना पड़ेगा? तब आपको यूज करना पड़ेगा या तो बैकस्लैश, या तो बैकस्लैश, या फिर ट्रिपल कोटेशन मार्क्स। क्या यूज करने पड़ेंगे? ट्रिपल कोटेशन मार्क्स। और दिक्कत मत लो, प्रैक्टिकल करके बताऊंगा अगली क्लास में, सब चीजों का प्रैक्टिकल वीडियो मिलेगी क्लास के अंदर, दिक्कत नहीं लेनी है। अभी बस ये चीजें आप समझते जाओ, दिमाग में ऐसे इंजेक्ट करते जाओ, नोट्स बनाते जाओ लड़ल्ले से। कल के प्रैक्टिकल में तो वीडियो आएगी, बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगी, बहुत अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही इजी तरीके से पाइथन को बेसिक से लेके उठूंगा, दिक्कत नहीं है। चलिए तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्या है? जिसको आप मल्टीपल बहुत सारी चीजें लिखे जा रहे हो, उसको आपको आउटपुट आपको प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम ट्रिपल कोटेशन मार्क का यूज करते हैं या फिर बैकलैश का यूज करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए बहुत बढ़िया, अगली चीज पे चलते हैं, अगली पे चलते हैं। ओहो क्या बात है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, पीरियोडिक टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर सीएस कैटेगरी। आ रही है मेरी बात समझ? कंप्यूटर साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पाइथन का नहीं कह रहा, पूरे कंप्यूटर साइंस का कह रहा हूं। एस्केप सीक्वेंस एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चलिए जान लेते क्या होता है। एस्केप सीक्वेंस क्या है कि भैया आपने कोई भी एक स्ट्रिंग लिखी, अब उसके बीच में कोई कैरेक्टर अगर आपको डालना है, कैरेक्टर का मतलब क्या, कैसा कैरेक्टर सर? कुछ ऐसे कैरेक्टर जो अगर प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा करके थोड़ा समझने की कोशिश करना, ऐसे कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं अगर आप उनको स्ट्रिंग के बीच में डालोगे तो एरर शो कर देंगे, तो उनको इलीगल तरीके से यूज करने के तरीके को हम एस्केप सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
इलीगल तरीके से यूज करने के तरीके को हम एस्केप सीक्वेंस बोलते हैं। अब इतनी बात समझ में आ गई तो हमारे पास कुछ एस्केप सीक्वेंस हैं, कुछ नहीं है, सारे ही एस्केप सीक्वेंस लिखे पड़े हैं आपके सामने। आ रही ये बात समझ? थोड़ा जान लेते हैं इनका यूज क्या है, इनकी टर्म्स क्या है। चलिए, सम एस्केप सीक्वेंस आर गिवन बिलो। कुछ एस्केप सीक्वेंस यहाँ पे दे रखे हैं, कौन कौन से हैं जान लेते हैं। सबसे पहला एस्केप सीक्वेंस जो आपको दिख रहा है वो है आपका डबल बैकलैश। वो क्या है आपका? डबल बैकलैश। अब इसका काम क्या है? जैसे ही आप डबल बैकलैश लगाओगे, एग्जाम्पल देके बताता हूं मैं आपको। देखो यहाँ पे मैंने एक ए नाम की स्ट्रिंग या फिर ए नाम का वेरिएबल लिया, इसमें मैंने क्या करा, इसमें मैंने डाला दीपांशु तिवारी, बट मैं चाहता हूं कि बीच में एक बैकस्लैश आए। बीच में क्या आए? बैकस्लैश। और जैसे ही मैं इसको प्रिंट करा दूंगा, जैसे ही मैं इसको प्रिंट करा दूंगा तो मुझे आउटपुट के अंदर पता है क्या मिलेगा? मुझे आउटपुट में पता है क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा एरर। क्या मिलेगा मेरे को? एरर मिलेगा। क्यों से एरर क्यों मिलेगा? स्ट्रिंग के बीच में आने वाली चीजें तो प्रिंट हो जाती है। वही तो बेटा, कुछ चीजें इलीगल हैं, कुछ चीजें वो प्रिंट नहीं करता, और उन्हीं इलीगल चीजों को प्रिंट कराने के लिए ही तो हम एस्केप सीक्वेंस का यूज करते हैं। अगर आपको बीच में बैकस्लैश चाहिए तो भैया यहाँ डबल बैकस्लैश लगा दो, प्रिंट कर दो, तो आपको जो यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, आपको जो यहाँ पे आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो आपको मिलेगा दीपांशु स्लैश तिवारी, दीपांशु स्लैश तिवारी। आ रही है मेरी बात समझ? तो एस्केप सीक्वेंस वो चीजें हैं भाई जो कोई नहीं कर सकता, वो कर सकते हैं। आ रही है मेरी बात समझ? चलिए, बहुत बढ़िया। ऐसे ही बहुत सारे एस्केप सीक्वेंस आपके सामने लिखे पड़े हैं, जैसे कि सिंगल बैकलैश, सिंगल कोटेशन। अब ये करता क्या है? बीच में एक सिंगल कोट ला देगा। बीच में क्या ला देगा? आपका सिंगल कोट ला देगा। जैसे एक और, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे देखो डबल स्लैश लगा हुआ है, अगर मैं इसको हटा के सिंगल कोटेशन लगा दूं तो इसको यहाँ पे हटाकर यहाँ पे सिंगल कोटेशन लग जाएगी। और इसकी दिक्कत मतलब बिल्कुल ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा जब मैं प्रैक्टिकल करा रहा हूँ। इसका बिल्कुल आराम से बताऊंगा, हर स्टेप को डिटरमाइन करके, डिस्क्राइब करके, ईजी तरीके से रिप्रेजेंट करके आपको बताऊंगा, दिक्कत नहीं रहनी है। ठीक है, अगला है सिंगल बैकलैश डबल कोटेशन। इसका काम क्या है? ये दो चीजों के बीच में डबल कोट ला देगा, दो चीजों के बीच में डबल कोट ला देगा। नेक्स्ट है बैकस्लैश ए। इसका काम क्या है? एस का ही बेल। अब बोलोगे सर ये क्या नई चीज आ गई? अरे भाई, जब भी तुम इसको लगाओगे ना उधर एक टन करके ऐसी आवाज आएगी, बस आवाज निकालना काम है इसका। आ रही है बात समझ? इसको लगाओगे तो आपने जो भी चीजें लिखी हैं वो अलग अलग लाइन में आनी शुरू हो जाएगी, अलग अलग लाइन में आनी शुरू हो जाएगी। देन अगला है कैरियस रिटर्न और अगला है टैप। इनको तो भैया प्रैक्टिकल के थ्रू ही समझाऊंगा, ऐसे समझाऊंगा तो बोलोगे सर क्या पढ़ा रहे हो ये आप। ठीक है, चीजें इजी हैं, बट कुछ चीजों को प्रैक्टिकल के थ्रू समझना ज्यादा इजी पड़ता है। आ रही है बात समझ? तो अगर ये सब चीजें आपको समझ आ गई हैं तो हम आगे चल सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूमेरिक लिटरल्स। कौन सा है? स्ट्रिंग लिटरल्स पढ़ लिया भाई, अब हम पढ़ेंगे न्यूमेरिक लिटरल्स। चलिए, क्या होते हैं? द न्यूमेरिक लिटरल्स इन पाइथन रेफर्स टू अ वेरिएबल कंटेनिंग अ न्यूमेरिक वैल्यू। कुछ ऐसे वेरिएबल हम सेलेक्ट करते हैं, कुछ भी बना लो, सेलेक्ट क्या करते हैं, उसके अंदर अगर हम न्यूमेरिक वैल्यू डाल रहे हैं। अब इधर न्यूमेरिक वैल्यू का मतलब है कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, डेसिमल, एनीथिंग। आ रही मेरी बात समझ? ठीक है, एंड दिस बिलोंग टू एनी ऑफ द थ्री न्यूमेरिकल लिटरल्स। यहाँ 3 गलती से आ गया है, अगेन भैया टाइपिंग मिस्टेक है, इधर 2 लिख लेना। ठीक है, चलिए, क्या है भैया? सबसे पहला जो न्यूमेरिक लिटरल का टाइप है वो है इंट। वो क्या है? इंट। इंट का मतलब है आपने कोई ए नाम का वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर आप कोई भी इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हो, कोई भी इंटीजर वैल्यू, 48 या -50, पर इंट में केवल इंटीजर वैल्यू आएगी। इंटीजर मतलब है माइनस के इन्फिनिटी से लेकर प्लस के इन्फिनिटी तक एनी वैल्यू। डेसिमल, फ्रैक्शन नॉट रिक्वायर्ड, पॉसिबल नहीं है भैया, एरर दे देगा मुंह उठाकर। आ रही है बात समझ? तो वह इंट न्यूमेरिक लिटरल्स कहलाते हैं, ऑफन कॉल्ड जस्ट इंटीजर और इंट, which can be positive and negative with no decimal
पॉइंट्स। आ रही है मेरी बात समझ? चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा है फ्लोट। ये तो नाम से इंट था तो इंटीजर समझ में आ रहा था। अभी फ्लोट क्या है? क्या तैर रहा है? क्या तैर रहा है? तैर कुछ नहीं रहा है। फ्लोट का मतलब होता है डेसिमल वैल्यू को स्टोर करना है अपने को। आ रही है मेरी बात समझ? डेसिमल वैल्यू को स्टोर करना है। तो फ्लोट वैल्यू क्या होती है? जिन पे डेसिमल लगे हैं, पॉइंट लगे हैं। फ्लोट मतलब डेसिमल वैल्यूज। दिस रिप्रेजेंट रियल नंबर, दिस रिप्रेजेंट रियल नंबर एंड रिटर्न विद डेसिमल पॉइंट, रिटर्न विद डेसिमल पॉइंट। एग्जाम्पल 10.5 या -16.5। अब ये मत बोलना कि सर माइनस क्यों स्टोर हो रहा है। अरे रियल नंबर लिखा है मेरे भाई, माइनस प्लस से क्या मतलब है? रियल नंबर लिखा है, पॉजिटिव करो चाहे नेगेटिव, डेसिमल तो है ना दोनों के बीच में। चलिए इतनी बात अगर समझ में आ गई इस न्यूमेरिक लिटरल्स के बारे में, तो आगे चलते हैं जरा। आगे क्या है? ओहो बढ़िया, बूलियन लिटरल्स आ गया। क्या आ गया? बूलियन लिटरल्स आ गया। चलिए ये क्या होता है समझते हैं जरा। अब बूलियन लिटरल्स इन पाइथन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट वन ऑफ द टू बूलियन वैल्यूज। आपने कोई भी कंडीशन रखी है आपके पाइथन के सामने, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू हमने टू वैल्यू ए को असाइन कर दी, हमने टू वैल्यू ए को असाइन कर दी। अब ये कंडीशन बोल रही है कि क्या 2 3 के बराबर होता है? अरे भाई 2 तो कभी भी 3 के बराबर नहीं हो सकता, 2 तो कभी भी 3 के बराबर हो ही नहीं सकता। तो ये बोल रही है ए की वैल्यू इसमें गई, क्या 3 इसके बराबर है? नहीं भैया, तो ये वैल्यू भी आगे नहीं जाएगी। तो हमें पूछ रहा है कि क्या ए की वैल्यू 2 है, और अगर 2 है तो क्या 2 3 के बराबर है? 2 3 के बराबर नहीं हो सकता, नेवर एवर। आ रही है बात समझ? इसलिए आउटपुट में क्या मिल रहा है? फॉल्स मिल रहा है। ये कंडीशन गलत है। ये कंडीशन क्या है? बिल्कुल गलत है, रद्दी है। कि भैया 2 कब से 3 के बराबर होने लग गया? 2 कब से 3 के बराबर होने लग गया? ये कौन सी गणित है? आ रही है बात समझ? दैट्स वाई ये जो हमारी कंडीशन थी ये क्या थी? गलत। इसलिए यहाँ पे क्या आ गया? फॉल्स आ गया। तो बूलियन लिटरल क्या करता है? कोई भी कंडीशन को चेक करेगा, सच है या झूठ है। सच होएगी तो ट्रू दे देगा, गलत होएगी तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। आ रही है मेरी बात समझ? पक्की बात है। चलिए अगला टॉपिक समझते हैं जरा। अगला क्या है? अगला है हमारा, ओहो बढ़िया, स्पेशल लिटरल नन। अब बहुत बच्चों को नहीं आता समझ, ठीक है, तो दिमाग खोल के बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगा क्या होता है। आ रही है बात समझ? चलिए समझते हैं कि पाइथन हैज वन स्पेशल लिटरल। अब इसको स्पेशल क्यों बोलते हैं ना, वो आपको यहां समझ में आएगा, वो आपको यहां समझ में आएगा कि पाइथन के पास एक स्पेशल लिटरल है जिसको हम बोलते हैं नन, जिसको हम बोलते हैं नन। अब नन का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं। अरे मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, इसका मतलब होता है कुछ भी नहीं। आ रही है बात समझ? द नन लिटरल इज यूज्ड टू इंडिकेट अब्सेंस, इंडिकेट अब्सेंस ऑफ अ वैल्यू। मतलब है भाई वो वहां पर किसी वैल्यू को अब्सेंस में लगाया गया है, वो वहां किसी वैल्यू की अब्सेंस में लगाया गया है। आ रही है मेरी बात समझ? वहां पे वैल्यू है बट नन नाम की वैल्यू है। कैसी वैल्यू है? नन नाम की वैल्यू है। वहां कोई वैल्यू मतलब कोई फिजिकल डेटा नहीं प्रेजेंट है वहां पे, वहां एक लॉजिकल डेटा प्रेजेंट है। कैसा प्रेजेंट है? लॉजिकल डेटा। यानी कि पाइथन को पता है कि यहाँ कुछ नहीं है बट कुछ ना हो तो ये भी बहुत कुछ है वहां पे, तो वो किसी वैल्यू की अब्सेंस को, मतलब यूजर डालने भूल गया वैल्यू। आ रही मेरी बात समझ? यूजर वैल्यू डालना भूल गया तो वहां पे अपने आप ही उस वेरिएबल के अंदर नन नाम की वैल्यू स्टोर हो जानी है। आ रही है मेरी बात समझ? एग्जाम्पल लेते हैं, ए में मैंने डाल दिया नन, यानी कि अब ये वैल्यू ए के अंदर जो गई है वो नन गई है। क्या गई है? नन। यानी कि यहां जो वैल्यू आनी थी वो अब्सेंट है, यहां जो वैल्यू आनी थी वो अब्सेंट है। अब यूजर ने प्रिंट करा, उसको मिला नन, तो यहां से आपका यूजर समझ गया, जिसको भी उसने मैसेज भेजा अब वो समझ गया कि भैया यहां कुछ ना कुछ चीज आनी थी बट वो नहीं आ पाई। नहीं आ पाई मतलब या तो यूजर डालना भूल गया या तो उसने गलती से मुझे सेंड कर दी। आ रही है मेरी बात समझ? थोड़ी बहुत समझ में आ रही है? थोड़ी बहुत अगर आ रही है तो बहुत बढ़िया। और इस वाले टॉपिक को भाई मैं 10 बार कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि इसको ढंग से पढ़ना। इस साल आने के चांसेस हैं, इस साल आने के चांसेस हैं स्पेशल लिटरल नन के। चलिए समझ में आया क्यों स्पेशल कैरेक्टर बोलते हैं इसको?
स्पेशल लिटरल बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर एक अपसेंसिंग पावर है, इसके अंदर एक अपसेंसिंग पावर है। पाइथन के वर्ड में बोलते हैं इसको। चलिए अगला हमारा है ऑपरेटर्स। अगला हमारा है ऑपरेटर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एवरी टर्म, एवरी टोकन, हर चीज पाइथन की 0 से लेकर आगे तक सब इंपॉर्टेंट है भाई। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना सही, बट कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है। आ रही है मेरी बात समझ? चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ऑपरेटर क्या होते हैं? ऑपरेटर भैया कुछ सिंबल्स होते हैं। ऑपरेटर क्या होते हैं? कुछ सिंबल्स होते हैं दैट परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, जो कि कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस करते हैं, कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस करते हैं। आ रही है मेरी बात समझ? अरिथमेटिक मतलब प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सब करते हैं बेसिकली। आ रही है बात समझ? किसी ऑपरेंड पे, किसी ऑपरेंड पे, अब जिस पे आप a प्लस बी कर रहे हो, तो उधर a और b क्या है? ऑपरेंड है, और प्लस क्या है? ऑपरेशन है। आ रही मेरी बात समझ? अभी समझाऊंगा, दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे करके देखते हैं, ये हम आप देख रहे हो यहाँ पे ऑपरेटर्स लिखा हुआ है। कौन कौन से ऑपरेटर इस चीज में लिखे हुए हैं? मेरे हिसाब से तो भाई एक ऑपरेटर ये लिखा हुआ और एक ऑपरेटर ये लिखा हुआ। आ रही है मेरी बात समझ? एक ऑपरेटर मेरा इज इक्वल टू है, दूसरा ऑपरेटर मेरा प्लस है। आ रही है मेरी बात समझ में आया? ऑपरेटर क्या होता है? अब एनी सिंबलिक फॉर्म, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट, ये सब चीजें आपकी ऑपरेटर कहलाती है। चलिए अब इधर एक और वर्ड आया था ऑपरेंट नाम का। ऑपरेंट क्या है भाई? जिसके ऊपर ये चीजें लागू हो रही हैं वह मेरा क्या है? ऑपरेंट है। जैसे कि ये ए मेरा ऑपरेंट हो गया, ये बी मेरा ऑपरेंट हो गया। आ रही है मेरी बात समझ? ये सम मेरा ऑपरेंट हो गया। हाँ भाई, सम भी ऑपरेंट है क्योंकि सम कोई ना कोई वैल्यू कंटेन करेगा आगे जाकर। आ रही है मेरी बात समझ? बहुत बढ़िया। अब आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ एक चीज और लिखी है, एक्सप्रेशन। क्या लिखी है? एक्सप्रेशन। आपने मैथ में भी कई बार पढ़ा होगा एक्सप्रेशन क्या होती है। कोई भी अगर आप एक क्वेश्चन लिखिए तो आप उसको एक एक्सप्रेशन मान लेते हो, सिंपल है। तो वैसे एक्सप्रेशन क्या है? जो यहाँ ये बात लिखी हुई है ना, ये वाली देख रहे हो मेरी यहाँ पे बात लिखी हुई है, जो ये वाली a प्लस बी वाली, ये वाली बात मेरी एक्सप्रेशन कहलाती है। ये वाली बात मेरी एक्सप्रेशन कहलाती है। आ रही है मेरी बात समझ? नहीं आ रही है? आ रही है मेरी बात समझ? नहीं आ रही है? आ रही है? चलो बहुत बढ़िया। अब ये स्टेटमेंट क्या है फिर? स्टेटमेंट भाई कुछ नहीं है। स्टेटमेंट ये पूरा का पूरा डब्बा जो देख रहे हो, ये पूरा डब्बा, ये पूरा का पूरा डब्बा स्टेटमेंट कहलाता है। यानी कि यह एक स्टेटमेंट है, यह एक स्टेटमेंट है, यह एक स्टेटमेंट है। आ रही है मेरी बात समझ? पक्की बात? ऑपरेटर का कंसेप्ट क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? ओहो हो, कुछ टाइप्स हैं ऑपरेटर के। कुछ क्या होते हैं? ऑपरेटर के टाइप्स होते हैं, काइंड्स होते हैं। आ रही है मेरी बात समझ? कौन कौन से टाइप्स है, कौन कौन से काइंड्स है, आइए जान लेते हैं। पाइथन कंटेन सेवरल टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। पाइथन कंटेन सेवरल टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। पहला ऑपरेटर कौन सा है? अरिथमेटिक ऑपरेटर। पहला ऑपरेटर कौन सा है? अरिथमेटिक ऑपरेटर। क्या करता है भैया? प्लस करेगा, माइनस करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, डिवीजन करेगा, फ्लोर डिवीजन, स्लैश स्लैश स्लैश, बहुत चीजें करेगा। मैं डीपली नहीं बता रहा क्योंकि अभी आगे जाके आप इसके बारे में बहुत डीप पढ़ने वाले हो। इस वीडियो में सिर्फ एक आइडिया ले लो कि ये प्रकार के ऑपरेटर हैं। पढ़ेंगे ढंग से, नहीं आराम से बिठा के पढ़ेंगे, दिक्कत नहीं है। आ रही बात समझ? अगला है रिलेशनल ऑपरेटर। को नाम से ही लग रहा है किसी दो ऑपरेंड के बीच में रिलेशन निकालने के लिए, किसी दो स्टेटमेंट के बीच में रिलेशन निकालने के लिए हम यूज करते हैं। कौन कौन सा होता है ये आप देख रहे हो यहाँ पे? आपका लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये नॉट इक्वल टू होता है भाई, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कहीं आप कुछ गलत ना सोचो, नॉट इक्वल टू। चलिए अगला है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है कि भैया वो आपको ये बताता है कि वो उससे आइडेंटिकल है या फिर नहीं है, इज और इज नॉट। आ रही है मेरी बात समझ? तो यहाँ ये दो ऑपरेटर लिखे हुए हैं। अगला है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में एंड आता है, और आता है, नॉट आता है। अगला है बिटवाइज ऑपरेटर। इसमें आपका एंड, इसमें आपका सॉरी एक्सपोनेंट, और इधर आपका ये फॉरवर्ड स्लैश आता है। देन नेक्स्ट आपका है मेंबरशिप ऑपरेटर। इन आता है, नॉट इन आता है। और अगला है असाइनमेंट ऑपरेटर। और ये सारे के सारे एग्जाम्पल असाइनमेंट ऑपरेटर के हैं। सारे के सारे एग्जाम्पल असाइनमेंट ऑपरेटर के हैं। अभी आपसे इसको नोट करो, इसको डीपली डिस्कस कराने का काम मेरा है। अगले आगे आने वीडियो में बने रहो, सारी वीडियो में बने रहो, कोई टॉपिक नहीं छूटेगा। पाइथन में जीरो से हीरो बनाने की जिम्मेदारी है हमारी। आ रही है बात समझ?
चलिए अगर ये सारी बातें आ गई हैं समझ तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पंक्चुएटर्स क्या होते हैं। पंक्चुएटर्स क्या होते हैं बता रहा हूं क्या होते हैं, सुनो। पंक्चुएटर्स, पंक्चुएटर्स आर सिंबल, कुछ सिंबल है, क्या है, कुछ सिंबल है, दैट आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि वो एक ऑर्गेनाइज सेंटेंस स्ट्रक्चर और एक अच्छी स्टेटमेंट दिखे, एक अच्छी स्टेटमेंट दिखे, उसको एक अच्छा आउटलुक देने के लिए हम पंक्चुएटर्स का यूज करते हैं। आ रही है बात समझ? जैसे कि आपकी कॉपी है, मैडम कहती है कि भैया इस पे कवर चढ़ा लो, कहती है मैडम, कुछ बच्चे चढ़ाते हैं कुछ नहीं चढ़ाते हैं। आ रही है बात समझ? जिनकी कॉपी पे कवर होते हैं उनकी कॉपी अच्छी दिखती है, जिन पे नहीं होते उनकी नहीं दिखती। सेम है, एक अच्छा आउटलुक देने के लिए, एक अच्छा आउटलुक देने के लिए हम पंक्चुएटर्स का इस्तेमाल करते हैं। आ रही है बात समझ? और कुछ कॉमन पंक्चुएटर्स पाइथन के अंदर होते हैं, कुछ कॉमन पंक्चुएटर्स पाइथन के अंदर होते हैं जो कि आपके सामने यहां लिखे पड़े हैं, सारे के सारे लिखे पड़े हैं। सबका अलग अलग जगह यूज करते हैं, सबकी अलग अलग जगह हम यूज करते हैं। आ रही है मेरी बात समझ? पक्की बात है। आज का ये आपका लास्ट स्लाइड थी, आज का आपका ये लास्ट टॉपिक था। और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, कोई बुक रिकमेंडेशन की बात है, तो भैया देखो सिंपल सी बात है, ये नोट्स से ज़्यादा सिंप्लीफाई तरीके से कोई और बुक या नोट्स तो मिलेंगे नहीं। कॉपी किताब लेके बैठो, पेन लेके बैठो, इन नोट्स को नोट करो, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, नीचे ही आपको लिंक मिल जाएगा नोट्स का। आ रही है बात समझ? ठीक है, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। दूसरी बात कि भैया पाइथन को अगर आप कॉन्टिन्यूअस वे में रिवाइज करते रहोगे तो कभी नहीं भूलोगे। जिस दिन चार्ज ने गैप ले लिया उस दिन वो 4 दिन 4 महीने के साथ रहेंगे, भैया सब भूल गए हम तो, ये पढ़ाया तो था, हाँ ये पढ़ा था, अरे हाँ ये तो कल, अरे हाँ। तो ऐसे करते रह जाओगे, पाइथन पूरी भूल जाओगे। तो प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो, नोट्स को रिवाइज करते रहो, तभी काम बनेगा। सो दैट्स आवर लास्ट टॉपिक एंड आई एम हियर नकुल। सो लेट्स एंड दिस टॉपिक। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक अच्छे टॉपिक के साथ। जब तक आप हेल्दी रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।